नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाई वाईएसएस। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि हम अगर बच्चे 10th और 12th पास करने के बाद वो अपना करियर किसमें आजमा सकते हैं, तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी सहायता ज़रूर हो जाएगी। तो आओ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि 10 और 12 कक्षा के बाद क्या करना है, ठीक है? या फिर किसमें करियर बनाएंगे बच्चे। तो इससे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अब इसके बाद वो क्या करें, तो इसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर 10वीं कक्षा में अगर आपने साइंस लिया है, तो अब साइंस लिया है तो आप कक्षा 10 पास कर चुके होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब 11th में हमें क्या करना है। तो 11th में देखिए 3 स्ट्रीम होते हैं, यानी 3 वर्ग होते हैं, जैसे कि विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग। ये कॉमर्स ग्रुप होता है जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं। तो देखिए, विज्ञान वर्ग में मुख्यतः सब्जेक्ट जो होते हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और अगर आप विज्ञान वर्ग लेंगे तो आपका करियर आने वाले समय में किसमें आप बना सकते हैं। तो मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं और फॉरेंसिक साइंस में जाकर अपना वहाँ पे योगदान दे सकते हैं। और उसके बाद अगर कला वर्ग लेते हैं, यानी कला से अगर आप 11th करते हैं, 11th से करते हैं, तो वहाँ पे आपको कौन कौन से मेन सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, जियोग्राफी यानी भूगोल, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, ड्राइंग यानी जो ड्राइंग होती है वो कला, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, और इसके साथ साथ साइकोलॉजी भी होता है, इसमें मनोविज्ञान भी होता है। तो ये होता है। अगर हाँ करियर अपनाना चाहते हैं इसमें, तो आप इसमें ये बनने के बाद, मतलब ये करने के बाद आप किसमें अपना करियर देख सकते हैं मुख्यतः, जैसे पत्रकारिता यानी आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं। और अधिकतर जो लोग कला वर्ग से होते हैं वो आगे चलकर क्या करते हैं कि आईएएस आईपीएस तैयारी ये करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं कला से, वो ज्यादातर आईएएस आईपीएस में पूछे जाते हैं। और आप कानून कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं जो ड्राइंग में आते हैं। और अगर आप वाणिज्य वर्ग से आते हैं, यानी आपने कॉमर्स ले लिया है 11th में, तो उसके बाद आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो होता है, अकाउंटिंग हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मैथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंग्लिश तो अनिवार्य होता है, मतलब होना चाहिए इसमें। और किस अगर ये करते हैं तो कैरियर आप किस में आजमा सकते हैं, तो जैसे कि अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बैंक मैनेजर, इसके साथ साथ सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, ये आगे चलकर आप बैचलर डिग्रीज होते हैं जो कर सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। यानी अगर आप 12th के बाद बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम होता है। अब ये तो हमने 10th के बाद की, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अन्य आप किस में आगे जा सकते हैं, मतलब ये सभी करने के बाद अब आगे चलकर इसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं, टीचिंग यानी टीचर बन सकते हैं, मीडिया, पत्रकारिता, प्रबंधन यानी कोई भी प्रबंधन हो सकता है, होटल मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, मैंने बैंक मैनेजर हो सकता है, प्रबंधक जो होते हैं उसमें। फैशन की बात करेंगे तो फैशन अक्सर बहुत सारे लोग, अक्सर ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होता है कि मतलब बेहतर ऑप्शन होता है, वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं। और मार्केटिंग में बहुत सारे हो जाते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये सब नेट बैंकिंग, ये सब सारी चीजें होती हैं। और सरकारी सेवाएं दे सकते हैं। और सरकारी सेवाओं में देखो, अगर सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं, जैसे कि यूपीएससी, ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब्स होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आईएएस, आईपीएस, डीएम, आईएफएस, ये सारे चीज होते हैं जो यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं। और एसएससी जो होता है वो भी कई सारे एग्जाम्स करवाता है, जैसे सीएचएसएल करवाता है, सीजीएल करवाता है, एमटीएस करवाता है, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इसमें आते हैं, ये सारी चीज इसमें आती है। इसको अगर आप और विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसके बारे में क्या करूंगा कि उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब उसके बाद राज्य पुलिस भर्ती होती है, अलग अलग राज्य अपने लिए, जैसे यूपी से हैं तो आप यूपीपी देखते हैं, वहां पे आती है।
और एसआई दरोगा, यानी ये तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए भर्ती आती है। टीचिंग टीचिंग जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना होता है, फिर उसके बाद बीएड बीटीसी या डीएलएड करना होता है। और इसमें तो अभी 12 के बाद ही 4 साल का बीएड आ गया है, तो ये भी कर सकते हैं आप अगर टीचिंग कर रहे हैं। लेखपाल के लिए आपको 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसमें आप पेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, प्ली, ठीक है, ये होता है पेट का एग्जाम जो होता है। और बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये सब होते हैं। और उसके बाद भारतीय रेलवे भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकालता है, जैसे कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट यानी सहायक लोको पायलट, जो जानते हैं ना रेलगाड़ी जो चलाते हैं वही। आरआरबी एनटीपीसी यानी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है इसमें, और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होता है। तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं वो सरकारी सेवाओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं 12th के बाद, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि 12वीं कक्षा में अगर विज्ञान वर्ग से हैं तो ये 2 कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान समूह यानी बायोलॉजी ग्रुप से भी बीएससी करते हैं, और गणित यानी मैथ से भी बीएससी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 12th इन सब चीजों से किए हैं तो आगे आप क्या कर सकते हैं, नीट का एग्जाम जो कि एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो नीट जो होता है वो करवाता है, जिसमें आप एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर गणित से आप पास किए हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है आईआईटी का, जिसमें आपको आईआईटी कॉलेज मिलेंगे। इसमें जेई मेन और एडवांस 2 पेपर देने पड़ते हैं, तब जाके आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, जिसमें आप इंजीनियर बन सकते हैं आगे चलकर। लेकिन अगर हाँ, तो इसमें देखें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। देखिए, नीट करने के लिए आपको 11th 12th का सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए, जैसे कि पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको आईआईटी करना है तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर ये आप नहीं सोच रहे हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी करेंगे और जीव विज्ञान समूह से हैं तो आप में केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर में यानी 3 वर्ष का कोर्स होता है, लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। और उसी प्रकार से गणित वाले अगर बच्चे हैं अगर बीएससी करना चाहते हैं तो पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, इनमें तीनों सब्जेक्ट रहता है। फिर बीएससी के बाद और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस होता है इसमें। इसमें क्या करना होता है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको एक ही सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है, एक सब्जेक्ट से मास्टर की डिग्री प्राप्त करनी होती है। उसी प्रकार इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट, इसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चाहिए। ये यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट, और ये पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीएचडी होता है मतलब आप इस एमएससी के बाद और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीएचडी आ जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो जाता है जिसमें। और इसमें क्या होते हैं कि मतलब ये चीजें होती हैं कि अगर पीएचडी करना है तो आपको यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और गेट इन जैसे एग्जामों को पास करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है, जो भी दी जाए उसके रिसर्च करने के लिए दी जाती है। और ये करने के बाद आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बड़े सरकारी संस्थानों में, जैसे कि एक पीएसयू होता है, पब्लिक सेक्टर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं, अंडरटेकिंग होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें मतलब सरकारी लोग मतलब सरकारी सेवा दे सकते हैं। तो ये सब चीजें होता है इसमें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः बीएससी नर्सिंग में क्या आता है, जीएनएम और एएनएम आता है, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड मिडवाइफरी, और ये होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ होता है। तो ये मुख्यतः ये मतलब जीएनएम इसमें एडवांस होता है, बहुत सारे संभावनाएं आ जाते हैं अगर आप जीएनएम करते हैं। और ये नर्स वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल लड़कियां ही नर्स होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है तो ये लड़कियों के लिए एक बेस्ट चांस होता है इसमें। और इसके बाद बीडीएस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी 12th के बाद की बातें बता रहे हैं ये क्या करना है। आप बीएएमएस कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, ये भी 12th के बाद ही होता है। ये दोनों 5.5 वर्ष के कोर्स होते हैं, ये 2 या 3 वर्ष का कोर्स होता है बीडीएस। और 8वां इसमें क्या है कि अगर आप जीव विज्ञान से तो वेटेनरी साइंस यानी पशु चिकित्सा भी इसमें संभावनाएं रहती हैं, आप वेटेनरी साइंस से पशु चिकित्सक बन सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हम जानते हैं कि जानवरों के लिए भी कोई डॉक्टर होता है, उनकी कमी रहती है, तो इसकी बहुत बड़ी मांग है। तो ये होता है इसमें। गणित की बात मैंने बता दी यहाँ तक। इसमें अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो एनडीए भी होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी,
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी होता है, उसमें आप अपनी सेवा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी संभावनाएं खोल देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक प्रकार से प्रोफेशनल जॉब बता दिया कि ये सब होते हैं, लेकिन कुछ वोकेशनल जॉब भी होते हैं जिसको आप 10th के बाद ही बहुत सारी ऐसे जॉब्स पा सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, नौकरी करनी है, घर की स्थिति सही नहीं है, तो आप सरकारी वन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो कि मैंने इनके बारे में बता दिया है। अगर आप चाहोगे कि इसमें किसकी तैयारी करोगे और उसके बारे में डीपली बताया जाए तो मैं बता दूंगा। लेकिन इनके साथ अगर देखो 10वीं के बाद 2 डिप्लोमा कोर्स होते हैं, एक होता है ITI 2 वर्ष का होता है और एक होता है पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का कोर्स ही होता है। देखो ITI 2 वर्ष का होता है, इसके बाद आपको कंपनी में जॉब मिल सकती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, शुरुआती 15-20 से शुरू होती है, फिर जैसे जैसे आप उस कंपनी में अपना योगदान देंगे आपका प्रमोशन होता रहेगा, तो ये अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी, आपका लाइफ जो होगा वो अच्छे से हो सकता है। इसमें फिटर, वेल्डर यानी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटो मैकेनिक, वायरमैन, प्लम्बर, ऐसे बहुत सारे जो टेक्निकल कामें होती हैं वो ये आते हैं। और ये कोई मजदूरी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल जॉब होते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, IT सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस समय बहुत बढ़ता हुआ हमारे भारत में बहुत, मतलब IT सेक्टर में अगर आप करते हैं तो आप मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब पाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो IT सेक्टर भी पॉलिटेक्निक में ही होता है। आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर का बोलबाला है इसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब ये सब इसमें आते हैं। अगर आप मैथ से हैं तो ये सब, बायोलॉजी से, मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी है। और इसके साथ साथ इसमें जो भी आपको, जिसका अगर पूरा नाम नहीं पता है तो उसको मैंने लिख के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा फुल फॉर्म लिख दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में जानते रहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, तो इनके बारे में भी जानना आपको चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 11th-12th में, और 9th और 10th में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे अगर बढ़ूंगा तो इसके स्थान पे स्मार्ट बोर्ड भी आ सकता है। तो धन्यवाद।